जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की मार्च महीने की पेंशन, सैलरी पेंशन बढ़ोतरी, 18वां एरियर, 8वें वेतन आयोग, पेंशन टैक्स फ्री किए जाने को लेकर, कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर, साथ ही साथ जेसीएम की मीटिंग को लेकर आ गई बड़ी अपडेट। इसके साथ ही साथ मीटिंग से बड़ी अपडेट निकलकर आने वाली है सामने महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को लेकर। केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र की ओर से कई बड़े अपडेट सामने आ चुके हैं, कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय की ओर से, जो कि प्रत्येक कर्मचारी पेंशन धारकों को जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप सभी से वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित दिखाता है। तो ऐसे में आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। अब सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहली जानकारी निकलकर सामने आई है शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा लिखे गए एक महत्वपूर्ण पत्र के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 25 तारीख को एक मीटिंग हुई थी जिसमें एनसीजेसीएम की टीम के साथ चर्चा की गई थी कि मीटिंग में यह बताया गया था कि 8वें वेतन आयोग में कुल 18 सवाल पूछे गए हैं, जिनका जवाब एनसीजेसीएम की तरफ से तैयार करके भेज दिए गए हैं। लेकिन इसके बाद कई कर्मचारी और पेंशनर के मन में यह सवाल उठ रहा था, आखिर क्या वास्तव में 8th पे कमीशन पर काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसी को लेकर एनसीजेसीएम और वेतन आयोग के बीच एक अहम मीटिंग होने वाली है, जिसे सीधे तौर पर यह चर्चा की जाएगी कि 8वें वेतन आयोग का काम अभी किस स्थिति में पहुंचा है और कहां तक पहुंचा है। इस संदर्भ में शिव गोपाल मिश्रा जी ने वेतन आयोग के मेंबर सेक्रेटरी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया है। हालांकि अभी तक मीटिंग की तारीख तय नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वेतन आयोग की तरफ से इसका जवाब दिया जाएगा और एक मीटिंग की तारीख तय की जाएगी, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग के कार्य की प्रगति पर विचार विमर्श किया जाएगा और 8वें वेतन आयोग की कमेटी बताएगी कि कहां तक हमारा काम पहुंचा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी दूसरी जानकारी की, जो डीए-डीआर 60% घोषणा को लेकर है। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स जनवरी 2026 से लागू होने वाले डीए और डीआर, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर सरकार होली से पहले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर घोषणा कर देती है, लेकिन इस बार होली बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा देखने को नहीं मिली है। दोस्तों, ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि मार्च के मध्य में या फिर मार्च के अंत में कैबिनेट मीटिंग में डीए-डीआर 60% की घोषणा की जा सकती है। इसके साथ ही यह खबर भी सामने आ रही है कि कर्मचारी और पेंशन धारकों को जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों का एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए जब कैबिनेट की बैठक से मंजूरी मिल जाएगी बढ़ने वाले डीए-डीआर 60% को लेकर, उसके बाद यह आपके लिए 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। तो ऐसे में आपको जनवरी, फरवरी और मार्च कुल मिलाकर 3 महीने का एरियर का भुगतान अप्रैल महीने की सैलरी पेंशन में एक मुश्त करके दिया जाएगा। तो ऐसे में अप्रैल महीने की न सिर्फ सैलरी पेंशन मिलेगी, साथ ही 3 महीने का एरियर का भुगतान भी आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगली जानकारी की चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी जानकारी की, जो जुड़ी हुई है 8th पे कमीशन के मेमोरेंडम यानी ज्ञापन से। दोस्तों, वेतन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है, अगर कोई व्यक्ति अपना सुझाव या ज्ञापन भेजना चाहता है तो वो केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति स्पीड पोस्ट, लेटर या ईमेल के माध्यम से ज्ञापन भेजता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, ना ही उसे स्वीकार किया जाएगा। वेतन आयोग ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सभी प्रस्तुतियां केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी। इसका मतलब यह है कि आप जो भी ज्ञापन भेजना चाहते हैं उसे पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन अपलोड कर दें, ताकि वेतन आयोग उसे देखेगा और उस पर विचार करेगा। हो सकता है कि आपने ज्ञापन में जो बातें कही हो वो आपको 8वें वेतन आयोग में कमेटी द्वारा स्वीकार करते हुए दिखाई दे जाए बाद में। तो ऐसे में आप 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या सोच रखते हैं कि 8वें वेतन आयोग में किन किन बातों को लेकर बदलाव होना चाहिए, उसके लिए एक ज्ञापन तैयार कीजिए और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उसे अपलोड कीजिए, ताकि 8वें वेतन आयोग की कमेटी को मालूम चले कि कर्मचारी पेंशन धारकों के मन में आखिरकार है क्या। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है, जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा 10 फरवरी को अहम पत्र सौंपा जाने वाला है केंद्रीय कमेटी को, जो 8वें वेतन आयोग को लेकर बनाई गई है। इसमें काफी महत्वपूर्ण मांगे रखी गई हैं। उन मांगों में से सबसे बड़ी मांग है एडिशनल पेंशन को लेकर। मांग की गई है इस मांग पत्र में एडिशनल पेंशन की आयु सीमा में बदलाव को लेकर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मांग पत्र में एडिशनल पेंशन 65 वर्ष की आयु से दिए जाने को लेकर वकालत की गई है जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही एडिशनल पेंशन का फायदा पेंशन धारकों को 20% बेसिक पेंशन बढ़ोतरी के साथ दिया जाता है। तो ऐसे में मांग की गई है, कहा गया है कि भारत में औसतन आयु 72 या 73 वर्ष निर्धारित है।
72 या 73 वर्ष तक ही एक आम आदमी जीवित रह पाता है। तो ऐसे में 80 वर्ष के बजाय केंद्र सरकार को 65 वर्ष से ही एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाना चाहिए, ताकि पेंशन धारकों को राहत मिल सके और पेंशन बढ़ोतरी का जल्द फायदा देखने को मिल सके। जैसे जैसे पेंशन धारक की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ जाते हैं, इसीलिए एडिशनल पेंशन का फायदा 65 वर्ष से दिया जाए। इस मांग के अनुसार 65 वर्ष में बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की मांग दर्ज की गई है। साथ ही 70 वर्ष में 10%, 75 वर्ष में 15%, 80 वर्ष में 20% और ये बढ़ोतरी 100 वर्षों तक इसी प्रकार बढ़ोतरी के साथ जारी रखने की भी मांग की गई है। और जैसे ही पेंशन धारक की आयु 100 वर्ष पूरी हो जाती है तो उसे फुल पेंशन देने की वकालत भी की गई है। तो ऐसे में ये मांग अगर 8वें वेतन आयोग की कमेटी लागू कर देती है, 8वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के साथ ही, तो पेंशन धारकों को काफी हद तक काफी फायदा मिल सकता है। अब चलिए दोस्तों, जो अगली मांग रखी गई है कमेटी के सामने, इस मांग पत्र में वो मांग है आपकी कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि पेंशन धारकों के लिए 15 साल निर्धारित है। मांग की गई है पत्र में कि कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 12 साल निर्धारित किया जाए, क्योंकि कई राज्य सरकारें 12 या 11 साल में ही कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को पूरा मान लेती है, जबकि देश भर में समान ब्याज दर लागू है। फिर केंद्र सरकार 15 साल तक की रिकवरी क्यों करती है? ये सरासर पेंशन धारकों के साथ अन्याय है। इसी मांग को भी इस मांग पत्र में दर्ज किया गया है और कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को कम किए जाने की वकालत की गई है। इसके साथ ही पेंशन टैक्स फ्री किए जाने को लेकर भी वकालत की गई है जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा। जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा कहा गया है कि जब सांसदों और विधायकों की पेंशन आयकर मुक्त श्रेणी में आ सकती है तो फिर केंद्रीय पेंशन धारकों को मिलने वाली पेंशन पर केंद्र सरकार कर क्यों वसूलती है? ऐसे में केंद्रीय पेंशन धारकों को मिलने वाली पेंशन को भी आयकर मुक्त श्रेणी में लेकर आया जाना चाहिए। इसको लेकर भी वकालत की गई है। इसके साथ ही मांग की गई है कि महंगाई भत्ते के जो फॉर्मूला है उसमें बदलाव देखने को मिलना चाहिए। देखने में आता है कि बाजार में महंगाई तीव्र गति से बढ़ती है, लेकिन जो महंगाई भत्ता महंगाई राहत है वो केवल 2 या 3% ही बढ़ पाता है। तो ऐसे में ये जो फॉर्मूला है ये पुराने आंकड़ों पर आधारित है। तो इस फॉर्मूले में बदलाव की मांग की गई है। बाजार की बढ़ती महंगाई के अनुरूप महंगाई भत्ता महंगाई राहत भी बढ़ाया जाना चाहिए। महंगाई भत्ता महंगाई राहत कम से कम 6 महीने में 5 से 7% बढ़ना चाहिए, ताकि कर्मचारी पेंशन धारकों को राहत मिल सके, वास्तव में उन्हें राहत मिल सके। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए यह मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई गई है। इसके साथ ही मांग उठाई गई है कि पेंशन को अंतिम आहरित वेतन का 20% बढ़ाया जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब देश आजाद हुआ था तो पेंशन अंतिम आहरित वेतन का 70% हुआ करती थी, जिसके बाद सरकारों ने इसे घटाकर 50% कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे में मांग पत्र में मांग की गई है कि पेंशन को अंतिम आहरित वेतन का 50% से बढ़ाकर 70% किया जाए। जो कि पहले नियम लागू था उसी को वापस लागू किया जाना चाहिए, ताकि पेंशनरों को राहत मिल सके। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कमेटी के सामने यह मांग पत्र पहुंचा है तो कमेटी इन मांगों में से कौन कौन सी मांगे 8वें वेतन आयोग में स्वीकार करती है और उन्हें लागू करने का काम करती है। यदि कमेटी इनमें से 3 से 4 मांगे भी स्वीकार कर लेती है तो पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। 18वां एरियर को लेकर केंद्र सरकार से पूछा गया है सवाल। 18वां एरियर का भुगतान कर्मचारी पेंशनर्स को 8% ब्याज दर के साथ किया जाता है, तो सरकार पर कुल कितना वित्तीय भार आएगा और सरकार को मार्च के अंत तक ये जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद एससी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कि कर्मचारी पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आएगा और 18वां एरियर के आदेश जारी किए जाएंगे एससी के द्वारा, जिसके बाद केंद्र सरकार को मजबूरन 18वां एरियर का भुगतान कर्मचारी पेंशन धारकों को करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।